हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग में, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग में जो बॉक्स में जो मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है, इसमें कोई फिक्स नियम या कंसेप्ट निश्चित नहीं होता है। तो इसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है कि हम इसमें कौन सा नियम लगाएं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे आपको कौन सा नियम लगाना है, स्क्वायर लगाना है, क्यूब लगाना है, कि जोड़ना है, कि घटाना है, कि स्क्वायर क्यूब दोनों करना है। इसमें आपको देखना आता है कि हमें कौन सा कंसेप्ट लगाएं ताकि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर। तो इसमें आपका दिमाग पर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक सोच ले जाते हैं। बात समझ में आई। अब जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, अब मैंने आपको दिया गया है, इसमें आपको विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, इसमें क्वेश्चन उठता है कि हम इधर से चलें कि इधर से चलें। तो इस पे ये निर्भर करता है कि ये हम किस पे फॉलो कर रहा है ये नियम। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपको कोई नियम फॉलो कर रहा है तो आप ऐसे ही चलेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं फॉलो कर रहा है तो आप ऐसे नहीं चलेंगे, तो आप ऐसे चलेंगे। बात समझ में आई। तो देखिए, अगर आप ऐसे चलेंगे, अगर आप ऐसे चलते हैं तो देखिए, क्या इसमें कोई नियम फॉलो हो रहा है? 8, 6, 5 जोड़ने पे कोई फॉलो हो रहा है नियम? तो कोई आप देख पा रहे हो कोई फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे ना चल के हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। ठीक। तो देखिए, अगर आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा? नियम फॉलो होगा आपका। देखिए, अगर आप गुणा कर दें 8 और 7 का, 8 7 56, और आप एक जोड़ दें तो 57 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? ऐसे इसमें भी करिए, 6 6 48 और एक जोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसमें भी आपने एक जोड़ा था, तो आप इसमें भी जोड़ दीजिए, 49 जाएगा। अब देखिए, आपको लाना है इसमें मिसिंग नंबर, इसमें क्या आएगा नंबर। तो अगर आप देख पा रहे हैं, आपने क्या किया, अभी गुणा किया और एक जोड़ा है, ऐसे आपको इसमें भी करना पड़ेगा। तो आपको 46 लाना है। तो आप ऑप्शन से पुट करिए, देखिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन लेने पर कि हमारा 46 आ जाएगा। तो अगर आप 9 वाला लेंगे, 5 9 45 और एक 46 सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बस में इसका मतलब इस खाली स्थान में हमारा 9 भरा जाएगा, तभी हमारा 46 आएगा। क्योंकि आप गुणा कर रहे हैं और बाद में एक जोड़ रहे हैं, तो 9 पे हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हुई बात। तो हमारा 9 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा नियम लगेगा। देखिए, अब मैं आपको कई क्वेश्चन देंगे आपको। देखिए, जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, हर में आपको अलग अलग नियम लगेंगे। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा कौन सा नियम लग रहा है। क्लियर। इसमें कोई निश्चित नहीं रहता कि हमारा कौन सा नियम लगेगा, स्क्वायर लगेगा, क्यूब का लगेगा, कि जोड़ का लगेगा, कि गुणा का लगेगा। आप चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि विलुप्त संख्या इसमें क्या होगी। तो आप इसमें क्या दिमाग लगाएंगे? आप ऐसे चलेंगे नहीं ऊपर से नीचे, क्योंकि आपको कोई कंसेप्ट काम ही नहीं कर रहा है। तो आप इसमें अगर आप देख पा रहे हैं 7 2 49 दिया गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ संबंध तो बन रहा होगा, तभी आपका 49 आ रहा है। बात क्लियर। तो हम बाएं से दाएं चलेंगे। क्लियर। तो अगर आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या लगेगा? 7 2 49 दिया गया, इसका मतलब अगर ये 7 रखें हम और इस 2 को हम घात में चढ़ा दें तो 49 प्राप्त होगा कि नहीं होगा? 7 का स्क्वायर ही तो 49 होता है। तो यही जो आपको 2 दिया गया है, इसी को आपको क्वेश्चन में घात में चढ़ा दिया गया है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपका अलग नियम लग गया। तो इसमें आपको पहुंचना पड़ेगा आपके दिमाग को कि हमारा कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए, 7 का स्क्वायर 49, इसका मतलब ये जो 2 है ये हमारा घात में जा रहा है, और ये इसे हमारी दूसरे में भी होगा 8, ये जो 3 हमारा घात में चला जाएगा, तो 8 की पावर 3 मतलब 512। क्लियर। अब देखिए, 11 दिया गया है। अब हम 11 की कौन सी घात करें कि हमारा 1331 आ जाए। तो आपने नहीं पढ़ा होगा कि 11 की पावर 3 बराबर होता है हमारा 1331। इसका मतलब इस विलुप्त संख्या में हमारा 3 भरा जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आपको सामने देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें आपको बताना है विलुप्त संख्या क्या होगी। तो देखिए, इसमें आपका अप्रोच क्या होगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि हमारा 169 जो है 13 का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब ये जो नियम लगेगा, इसमें इधर से इधर लगेगा, बाएं से दाएं लगेगा। हमको ऊपर से नीचे चलना है। आपने देखा कि हमारा 13 का स्क्वायर होता है 169, और देखिए 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, और 12 का स्क्वायर होता है 144। बात क्लियर हुई। फिर आप देख पा रहे हैं कि हमारा 961 आ रहा है। तो आपको ये सोचना है कि हमारा 961 कैसे आ रहा है ये।
तो अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में कि जो आपने स्क्वायर किया है 13 का स्क्वायर 169 किया है। अब आपने इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, 169 का ही उल्टा लिख दिया है 961। 169 का उल्टा 961 तो होता है, तो यही 169 का उल्टा लिख दिया गया है 961। ऐसे इसमें किया गया है 225 का उल्टा आपको किया गया है, ऐसे 225 में भी आपका उल्टा कर देगा 522। ऐसे देखिए आपको 124 है 12 का स्क्वायर, तो जब आप 124 को उल्टा करेंगे कितना आएगा, 441 तो आएगा। तो ऐसे आपको किया गया 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और जब 225 का उल्टा करेंगे कितना आएगा, 522 ही तो आएगा। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया है 256 और 6 और 96। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देखें कि देखिए वहाँ इसमें कौन सा नियम लगेगा, क्योंकि अगर आप बाएं से दाएं चलेंगे तो देखिए कोई कंसेप्ट तो बनेगा नहीं, मतलब कोई नियम तो बनेगा नहीं। तो आप देखेंगे कि हमारा ऊपर से नीचे क्या जाने या नीचे से ऊपर करने पर कोई कंसेप्ट लग रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं 6, 96 और 256, इसी में आपको कोई कंसेप्ट लगेगा। तो इसी में आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमारा कौन सा नियम लग रहा है इसमें। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि हम 256 कैसे लाएंगे, अगर हम इस रो में चलेंगे, तो अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 96 को इस 6 से भाग दे दें तो हमारा 16 आएगा। और आप जानते हैं कि हमारा जो 256 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर तो होता है। इसका मतलब इस 6 को इस 96 से भाग दिया जाता है, जितना आता है उसका स्क्वायर करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है ऊपर वाली वही प्राप्त होगी। क्लियर। इसका मतलब 6 से भाग दीजिए 96 को, 16 आएगा, 16 को स्क्वायर कर दिया। ऐसे इसमें भी 5 को 85 को भाग दीजिए 5 से, जितना आएगा 17 आएगा, 17 का स्क्वायर किया गया है 289। ऐसे आपको तीसरे रो में करना है, 6 जो 132 है उसको आपको 6 से भाग देना है, कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 आया है। आप क्या करें, जितना आता है उसका स्क्वायर करना है, तो 22 का स्क्वायर कर दीजिए। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो आपने देखा कि हर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सब में आपका अलग अलग कंसेप्ट लगा है, इसमें कोई भी आपका निश्चित नियम नहीं रहता है कि हमारा कौन सा कंसेप्ट कब लग जाएगा। तो इसमें आपको दिमाग पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग कहाँ तक पहुँच रहा है। बात समझ में आई। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आप देखिए कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा नियम लगेगा। तो आप अगर देख पा रहे हैं कि हम अगर ऐसे चलें बाएं से दाएं तो कोई कंसेप्ट लग रहा है, 16 4 का स्क्वायर है, फिर 81 9 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कोई निश्चित कंसेप्ट नहीं लग पा रहा है। तो हम चलेंगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो हम ऊपर से नीचे चलते हैं। क्लियर। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि 16 दिया गया है और 6 दिया गया है और आपको 52 दिया गया है, तो हम क्या करें कि हमारा 52 आज आपको बनाना है कुछ ना कुछ करके। तो आप अगर 16 को देखें और 6 दिया गया और 52 दिया गया है। क्लियर। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कि हम 52 कैसे लाएंगे। तो अगर हम क्या करें, 16 में आप अगर 6 का स्क्वायर जोड़ दें तो आपको 52 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 16 में अगर आप 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आएगा, 36 होगा 6 का स्क्वायर। और अगर आप 36 और 16 जोड़ेंगे, इसी को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 52 मिल जाएगा। यही कंसेप्ट आपको, यही नियम लग रहा है इसमें। ऐसे आप दूसरे रो में करिए, आपको दिया गया 81 + 5 दिया गया, तो आपको 5 का स्क्वायर कर देना है। इसी स्क्वायर कर दीजिए 5 का, 25 जाएगा। तो देखिए आपका 106 बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका मतलब बन रहा है। इसका मतलब तीसरे रो में भी यही काम होगा। 49 है, फिर 6 दिया गया, इसी 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 36 आएगा। 49 36 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 9 6 15 4 7 1 8 85। इसका मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। जो हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जिनका भी आंसर सेकेंड आया था उनका आंसर करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया है लुप्त संख्या इसमें बतानी है। तो इसमें आप दिमाग लगाइए कि इसमें हमारा इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि हमारा बाएं से दाएं चलने तो कोई कंसेप्ट लगेगा नहीं, हम ऊपर से नीचे चलेंगे। क्लियर। तो आपको दिए गए 15 6 और 84। तो हम क्या करें कि हमारा 84 आ जाए। क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 15 और 6 को जोड़ दें, 15 और 6 को जोड़ दें कितना आएगा 21 आएगा। और हमको 84 लाना है, तो हम किससे गुड़ाएंगे 84 आ जाए। तो हम करेंगे 4 से गुड़ा, 21 चौक 84 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 84 आया। यही प्रक्रिया हमको दूसरे रो में अपनानी है। 30 8 को अगर आप जोड़ देंगे कितना आएगा 38 आएगा।
आपने इसमें 4 से गुणा करा तो इसमें भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि सेम नियम फॉलो होगा। अगर पहले रो में वही नियम आपको दूसरे तीसरे में फॉलो होगा। तो 38 चौक कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। यही नियम आपको तीसरे में करना है। 20 और 5 को जोड़िए, 25 आएगा। 4 से गुणा कर रहे थे आप, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 100 जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। देखिए इसमें कौन सा नियम लगेगा। अगर आप देख पा रहे हैं कि 93, 57 और 36, अगर हम क्या करें, अगर हम 93 में से इस 57 को घटा दें तो हमारा 36 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अगर आप 93 में से 57 घटाएं कितना आएगा, 93 7 के 6, 8 में 5 के 3, 36 तो आ रहा है। इसका मतलब यही नियम हमारा दूसरे और तीसरे रो में फॉलो होगा। आप 199 में से 157 घटाइए, कितना आएगा, 42 आएगा। तो यही प्रक्रिया आपके तीसरे रो में चलेगी। इसका मतलब हमारा 961 में से जो आप 940 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में 4 के 7, 5 में 4 के 1, तो 70 प्राप्त होगा। इसका मतलब हमारा घटाने में 70 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भरा जाएगा हमारा 17। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्लियर। तो इसमें आपको घटाना था। ठीक। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसमें देखिए आपको कौन सा नियम लगेगा। अगर आप देख पा रहे हैं 45, 50, 60, अगर हम ऊपर से नीचे चलें तो कोई नियम लग रहा है। तो 45, 5, 50, 10, 60, 55, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, 56, 65, अरे कुछ गड़बड़ा रहा है। तो इसमें भी आपका ऊपर से नीचे चलने में कोई नियम नहीं लग रहा है। अगर हम बाएं से दाएं चलें तो 45, 10, 55, फिर घट रहा है, 55, 50, फिर 51, 65। तो देखिए कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा। तो आप क्या करिए, कभी भी अगर कोई नियम फॉलो ना हो तो आप क्या करें, या तो आप अगर आप इधर से चलते हैं बाएं से दाएं तो आप इन रो को सारे जोड़ लीजिए। अगर आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो आप सारे को जोड़ दीजिए। क्लियर। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि हम अगर ऊपर से नीचे चलते हैं तो अगर आप जोड़ देंगे 45, 50 और 60 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, 5, 9, 6, 15, 155 आएगा। फिर आप दूसरे रो को जोड़ दीजिए। अगर आप दूसरे रो को जोड़ेंगे तो 55, 51 और 49 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9, 1, 10, 15, 5, 15, 6, 14, 1, 15। देखिए 155 बन रहा है। इसका मतलब कि हमारा इसमें जोड़ने वाला नियम लग रहा है, सभी को जोड़ना है ऊपर से नीचे में। तो इसका मतलब तीसरे रो में भी यही नियम लगेगा। 26 और 65 जोड़ने कितना आएगा, 6, 5, 11, 6, 2, 8, 9, 91 आ रहा है। हमको 155 लाना है। तो 155 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। तो आप अगर आप 91 घटा देंगे 155 में से कितना आएगा, 5 में से 4 और आपका 15 में से 9 के 6, तो आपका 64 भरा जाएगा। इसका मतलब इस खाली स्थान में 64 भरा जाएगा। तो हमारा 155 यहाँ भी बनेगा, 155 यहाँ भी बनेगा और 155 यहाँ भी बनेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए हमारा इसमें मिसप्रिंटिंग होगी ऑप्शन में, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 64 होगा। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। आपको देखिए दिया गया है 7, 3, 3, 36। तो आपको देखिए अगर आप देख पा रहे हैं कि हमारा अगर हम बाएं से दाएं चलेंगे तो देखिए हमको कोई संख्या तो मिलेगी ही मिलेगी, कोई बड़ी संख्या मिल रही 336। तो 336 को देखने पर अगर आपको याद आ रहा होगा कि हमारा जो 336 किसके आसपास है। अगर हम देखें कि 7 और 3 को अगर हम देखिए 7 को लिखें और इसी 3 को अगर हम घात में चढ़ा दें कितना आएगा, 343 आएगा। हमको 336 लाना है तो हमको कितना घटाना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको क्या किया गया इस क्वेश्चन में, आपको किया गया है देखिए 7 लिया गया, 7 लिखे, इसी 3 जो दिया गया दूसरी रो में इसी को आपको घात में चढ़ा दिया गया है। तो आपका 343 आया और यही जो 7 आपने जिस संख्या का आपने क्यूब किया है उसी को आपको घटा दिया गया है, 336 आ जाएगा। फिर यही काम हमको दूसरे रो में करना है। आपको देखिए दूसरे रो में दिया है 11, 2, 110। तो 11 लिखिए और ये जो 2 दिया गया आपको इसको आरम्भ कर दीजिए। तो कितना आएगा, 121 आएगा। आपको देखिए तीसरे रो में 110 दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया है उसी को आप घटा दीजिए। तो कितना आएगा, 110 ही तो आएगा। तो यही नियम हमारा तीसरे रो में फॉलो होगा। आप 8 लीजिए, आपका 3 दिया गया, इस 3 को आप घात में चढ़ा दीजिए, कितना आएगा, 512 आएगा। ठीक। और जिस संख्या का आपने क्यूब किया है 8 का क्यूब किया है तो ये 8 घटा दीजिए 512 में, कितना आएगा, 504 ही तो आएगा। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जिनका भी ऑप्शन
डी आ रहा था, उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो देखिए जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि इसमें हमारा कौन सा नियम लगेगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि हमारा बाएं से दाएं तो चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम ऊपर से नीचे ही चलेंगे। क्लियर। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 12 और 7 को गुणा कर दें, क्या कर दें, 12 और 7 को गुणा करते कितना आएगा, 84 आएगा। और आपको देखिए 48 लिखा गया नीचे। देखिए हम 48 कैसे लाएंगे। तो आपको क्या किया गया इसमें क्वेश्चन में फंसाने के लिए, आपको 12 7 का गुणा कर दिया, 84 आया है। और इसी 84 का आपको उल्टा कर दिया गया है 48, यही किया गया इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना, गुणा करके आपको उल्टा कर देना। देखिए अगर आप गुणा करेंगे 9 और 7 का कितना आएगा, 63 आएगा। इसी 63 का उल्टा कर दिया गया 36 आएगा। तो यही काम आपको तीसरे रो में करना है। तो 4 3 12 और इसी 12 का उल्टा कर दिया गया मतलब 21। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको क्या करना था, इसमें आपको गुणा करना था और आपको उल्टा कर देना था। तो आप देख पा रहे हैं हर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सभी में आपको अलग अलग नियम लगे हैं। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा। रीजनिंग में आपको आपके माइंड पर निर्भर करता है कि आप कितना सोच ले आते हैं क्वेश्चन को। क्लियर। तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपके सामने अलग क्वेश्चन दिया गया, आपको दिया गया इसमें लुप्त संख्या आते हैं। तो देखिए इसमें आपका नियम कौन सा लगेगा। अगर आप देखिए ऊपर से नीचे चलें तो आप क्या करेंगे, 6 7 42 करेंगे। तो देखिए 42 करने पे कुछ कंसेप्ट तो बैठ नहीं रहा है। तो हम क्या करें इसमें, 7 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। हाँ अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं, अगर आप ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो अगर आप इस 6 का स्क्वायर कर दें और इस 7 का स्क्वायर कर दें और इन दोनों को जोड़ दें तो हमको देखिए क्या प्राप्त होगा। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। और ये कितना होगा, 49 होगा। तो अगर आप 49 और 36 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 85 आएगा। तो देखिए इसमें यही बन रहा है कंसेप्ट। आपको क्या करना है, ऊपर से ही चलना है और आपको क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है 2 का। क्लियर। आपने क्या किया 6 का स्क्वायर किया और 7 का स्क्वायर किया और आपने जोड़ दिया, 85 आ गया। ऐसे आपको दूसरे रो में करना है। 8 दिया गया और 9 दिया गया, 8 9 का स्क्वायर करके आपको जोड़ देना है। तो 8 टाइम 64 और 9 9 81, जोड़े कितना आएगा, 4 1 5 8 6 14। तो देखिए 145 बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखिए बन रहा है। तो यही काम हमको तीसरे रो में करना पड़ेगा। तो हमारा फॉलो होना चाहिए। तो 12 दिया गया है, 12 स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। और 14 दिया गया, 14 स्क्वायर कितना होगा, 196 होगा। ये जोड़ दीजिए कितना आएगा, 6 4 10 9 4 1 14 1 2 1 3। तो 340 बन रहा है। इसका मतलब हमारा स्क्वायर करके जोड़ने पे हमारा 340 बन रहा है। इसका मतलब 340 भरा जाएगा यहाँ पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया है इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखिए इसमें आपका कौन सा दिमाग है, इसमें आप लगाइए दिमाग। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि 15 23 20, तो देखिए इसमें कोई कंसेप्ट तो बैठ नहीं रहा है। अगर आप बाएं से दाएं चलें 15 28 7 तो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो इसमें भी कोई कंसेप्ट नहीं बैठ रहा है। तो मैं आपको बताया था कि अगर आपको कोई कंसेप्ट ना बैठे तो या तो आप ऊपर की रो को जोड़ दीजिए सारे को, और या तो आप ऊपर से नीचे मतलब बाएं से दाएं को जोड़िए पूरा, या ऊपर से नीचे जोड़िए। तो हम एक बार देखते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं कि हमारा जोड़ने पे कितना आ रहा है। तो आप जोड़ेंगे 15 23 और 20, कितना आएगा, 23 15 38 38 20 58 आएगा। तो देखिए क्या हमारा 58 आ रहा है दूसरे रो जोड़ने पर, मतलब इसमें लुप्त संख्या आते नहीं, तीसरे रो देते हैं। 17 14 31 होता है, 31 7 38 होता है। तो देखिए इसमें 38 मिल रहा है, इसमें 58 मिल रहा है। तो हम ऊपर से नीचे नहीं चलेंगे, तो हम जोड़ेंगे एक बार बाएं से दाएं, जोड़ते हैं एक बार। क्लियर। तो अगर हम बाएं से दाएं जोड़ेंगे तो 15 28 और 7 को जोड़ेंगे। बाएं से दाएं अगर हम चलेंगे तो 15 को जोड़िए, 28 को जोड़िए और 7 को जोड़िए, कितना आएगा, 50 आएगा। फिर आप क्या कीजिए, 20 को जोड़िए, 16 जोड़िए, 14 जोड़िए, कितना आएगा, 20 16 36 36 14 कितना होता है, 85 तो होता है। तो इसका मतलब कि हमारा दूसरे रो को अगर हम जोड़ेंगे तभी हमारा 50 आना चाहिए। इसका मतलब जो आप 23 को जोड़ेंगे और 17 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। हमको तो 50 लाना है, तो हम दूसरे रो में क्या भरें कि हमारा 50 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 10 जोड़ दीजिए 50 आ जाएगा। इसका मतलब हम लुप्त संख्या में 10 जोड़ेंगे तब हमारा 50 बनेगा। हमारा जो लुप्त संख्या होगी हमारी 10 होगी। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए इसमें आपका देखिए कौन सा नियम लगेगा।
तो इसमें आप दिया वाला ये कौन सा नियम लगेगा? तो देखिए इसमें आप तो कंफर्म है कि आप इधर से नहीं चलेंगे, बाएं से दाएं आप चलेंगे, देखेंगे कि हमारा ऊपर से नीचे कौन सा नियम फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं 7 और 2 98, तो अगर हम क्या करें 7 7 49 दूनी 98, फिर 6 216 नहीं बनेगा, 5 325 नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए कौन सा गजट बन रहा है। तो अगर हम क्या करें इस 7 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दें तो 98 बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो आप कहेंगे बन रहा है। फिर हम क्या करें इस 6 का स्क्वायर करके इस 3 को गुणा करा दें, 108 आएगा। फिर हम क्या करें इस 5 का स्क्वायर करके इस 3 से गुणा करा दें, तो 5 का स्क्वायर इंटू 3 5 25 यहाँ 75 बन रहा है, नहीं बन रहा है? मतलब आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर करके जो संख्या आपको दूसरे रूम दी है उसको आपको गुणा करा देना है। क्लियर? अब मैंने क्या किया 7 का स्क्वायर किया 2 से गुणा करा दिया, 98 आ गया हमको। फिर हमने क्या किया 6 का स्क्वायर किया 3 से गुणा करा दिया, 108 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? फिर मैंने क्या किया 5 का स्क्वायर किया, ये 3 दिया गया था, फिर इसमें 3 से गुणा करा दिया, 25 दिया 75 बन गया। तो हमारा जो बनेगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। तो जो हमारी इस संख्या में जो भरी जाएगी वो 108 भरा जाएगा। तो देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये भी बहुत को बढ़िया क्वेश्चन आपको सामने दिया गया है। आपको देखिए इसमें मिसिंग नंबर याद करना है। अगर आपको याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे? तो अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे से ऊपर चलें, ऐसे चलें, तो हमको देखिए कोई बड़ी संख्या मिल रही है 161, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो स्क्वायर करके देखना पड़ेगा या तो क्यूब देखना पड़ेगा, ताकि हमको इतनी बड़ी संख्या मिलेगी। क्लियर? तो अगर हम क्या करें 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जोड़ दें, क्या हमारा मिल रहा है 161, तो 36 और 25 जोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, बहुत छोटी संख्या प्राप्त हो रही है। तो अगर हम क्या करें 6 का क्यूब कर दें 216, तो देखिए बहुत 216 जो है बहुत बड़ी संख्या मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, हम 5 का क्यूब करते हैं, कितना आएगा 125 आएगा। तो हमको 161 लाना है। तो हम क्या करते हैं इस 6 का जो ये 6 दिया गया है इसका स्क्वायर कर देते हैं, 36 आया। और इसी 125 और 36 को हम जोड़ देते हैं, तो हमको कितना मिल जाएगा 161 तो मिलेगा। मैंने क्या किया, ये जो 5 आपका दिया गया इसका क्यूब करना है आपको, 125 मिला। फिर आपको ये जो 6 दिया गया इसका स्क्वायर कर देना है, 36 मिला। और इसी 125 और 36 को जोड़ देना है, 161 मिल जाएगा। यही प्रक्रिया आपको दूसरे और तीसरे में करना है। ये जो आपका 4 दिया गया है, यही 4 का क्यूब कर दीजिए, कितना आएगा 64 आएगा। ये जो 7 दिया गया इसका स्क्वायर कर दीजिए, 49 आएगा। यही 64 49 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 113 ही तो आएगा। देखिए रूल फॉलो हो रहा है, इसका मतलब हमारा यही नियम हमारा तीसरे रो में लगेगा। तो 3 का कर दीजिए क्यूब 27 आएगा, और 2 का कर दीजिए स्क्वायर 4 आएगा। तो 27 4 कितना होता है 31 ही तो होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जिनका भी ऑप्शन फर्स्ट आ रहा था उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर? चलिए इस वीडियो लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन हम और करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आज की वीडियो लेक्चर का। तो देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आपको देखिए इसमें कौन सा नियम फॉलो कराना होगा। अगर आप देख पा रहे हैं कि 9 हमारा जो है 3 का स्क्वायर है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, फिर 36, फिर 25, फिर 124, फिर 81। देखिए आप देख पा रहे हैं सभी स्क्वायर दिया गया आपको, ये तो आप देख पा रहे होंगे पहली नज़र में। तो हमको देखिए 1 मिल रहा है, फिर देखिए इसमें 1 मिल रहा है। तो हम क्या करें कि हमारा 1 आ जाए। तो अगर आप देख पा रहे हैं ये जो 9 हमारा है ये 3 का स्क्वायर है, और ये जो 4 हमारा है ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं है? तो अगर हम क्या करें ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 है ये 2 का स्क्वायर है। अगर हम इसको घटा दें 3 2 1 आएगा, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब यही नियम फॉलो हो रहा है, जो जिस संख्या का स्क्वायर है उसी संख्या को घटा देना है। यही फॉलो आपको पहले रो में हो रहा है, यही फॉलो आपका दूसरे रो में होगा, यही फॉलो आपका तीसरे रो में होगा। तो अगर आप दूसरे रो में फॉलो कराएं, ये जो 36 हमारा है किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, माइनस करिए 5 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। तो आप 6 में से 5 हटा दीजिए, 1 आएगा। देखिए फॉलो हो रहा है। तो यही नियम हमारा तीसरे रो में फॉलो होगा। आप देखिए 124 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। तो 12 में से 9 घटा दीजिए, 3 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा इस विलुप्त संख्या हमारी 3 भरी जाएगी। बात समझ में आई? आपको क्या करना है, जिस संख्या का स्क्वायर होता था, जिस संख्या का स्क्वायर है उसी संख्या को घटा देना आपस में। 9
3 का स्क्वायर था 3 लिया आपने, 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर था, और आपने 3 और 2 घटा दिया, फिर आपने 6 5 घटाया, फिर आपने 12 9 घटाया। क्लियर। तो जितने भी आपने क्वेश्चन देखे सभी में आपकी अलग अलग नियम लगे, तो आपकी दिमाग पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग कहाँ तक पहुँचता है। क्लियर। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, रीजनिंग के लिए हम आप इतना रखते हैं, और तब तक के लिए अलविदा। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे मिसिंग नंबर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये तो अपने थोड़े मीडियम क्लास के क्वेश्चन किए हैं अभी मैंने, अभी आपको हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, इसकी जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।